विकसित भारत संकल्प यात्रा अंतर्गत बुधवार को नगरपालिका परिषद के वार्ड क्रमांक 7 अंबे माता मंदिर किलकीपुरा और वार्ड क्रमांक 22 विजन स्कूल के सामने प्रकाश नगर में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र व राज्य शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं को नागरिकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से आयोजित शिविर में शासन की प्रधानमंत्री आवास योजना, PM स्वनिधि योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, संबल योजना, आयुष्मान भारत योजना, हितग्राही मूलक योजनाओं की जानकारी से नागरिकों को अवगत कराया गया। लाडली लक्ष्मी योजना व PM स्वनिधि योजना के स्वीकृति पत्र हितग्राहियों को प्रदान किए गए। आयोजन के दौरान 1 दर्जन से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 50,000, 20,000 व 10,000 रुपए की राशि स्वीकृति के पत्र सौंपे। साथ ही लाडली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों को भी प्रमाण पत्र भेंट किए गए। दोनों आयोजनों में उपस्थित लोगों को स्वास्थ्य विभाग के सभापति गौरव यादव ने स्वच्छता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगरपालिका अध्यक्षा श्रीमती संतोष OP गहलोत ने की। इस अवसर पर उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा, वरिष्ठ नेता अब्दुल हमीद, भाजपा मंडल अध्यक्ष CM अतुल, सभापति गौरव यादव, प्रकाश जैन, संध्या जोशी, अनिल जोशी, विजय सिंह सिसोदिया, सुभाष रावल ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान दौलतराम प्रजापत, हरिकिशन लोहरवाड़, जाकिर गुड्डू, जाहिद खान, अब्बास अली, शरद चौहान, मकीनुद्दीन, अब्बास भाई, तहसीलदार प्रियंका जैन, नीलेश पंचोली, जितेंद्र पटेल, षष्ठी गुप्ता, राकेश पवार, महेश खत्री, संदीप चौहान, रमेश बड़गुत्ता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन सांसद प्रतिनिधि OP गहलोत एवं सभापति प्रकाश जैन ने किया तथा आभार जाहिद अली एवं अनिल जोशी ने माना। विधानसभा हमारे विधायक जी पहुंचे, ऐसे हमारे मंडल परिषद के अध्यक्ष तो लगातार पार्टी की चिंता करते हैं, आप इनकी चिंता करते हैं। ऐसे मंडल अध्यक्ष में सम्मान अमित करना चाहूंगा, कृपया आप आए और आज के इस अवसर पर हम सबको संबोधित करें। आप सबके बीच शासन और प्रशासन को लेकर पहुंची है और हमारा मूल मंत्र यह है कि हम प्रत्येक लाभार्थी को लाभ दिलाने का प्रयास कर ले। और इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से ये जो कैंप लगा है, पूर्व में भी 4 कैंप लगे थे और चारों कैंपों में ये प्रयास किया गया कि हम अपने नागरिक बंधुओं को उनको मिलने वाला जो अधिकार है, उनको मिलने वाला जो लाभ है, वो शासन की योजनाओं का पूरा लाभ दिलाने का प्रयास करें। और आज भी ये कैंप किलकीपुरा के चौराहे पे लगा है, तो मैं मानता हूं कि वार्ड क्रमांक 1 से लेके 8 तक इन सारे जो बस्ती है, इन सब में अधिकतम लाभार्थी इसका लाभ ले। आप लोग आज यहाँ मौजूद हैं, आप लोगों से भी आग्रह करता हूँ, कल भी ये कैंप लगने वाला है, दोपहर को भी एक कैंप लगने वाला है प्रकाश नगर में। जितने भी लोग आसपास रहते हैं उन सबको आप खबर करिए और ये बताइए कि यदि शासन के द्वारा कोई लाभ से आप वंचित रह रहे हैं या कोई शासन के किसी योजना में आपको लाभ मिलने में कोई कठिनाई हो रही है, तो ये कैंप इसका मूल उदाहरण है कि आप इस कैंप में आइए, अपने दस्तावेज लेकर आइए, अपनी समस्या का पूरा समाधान अधिकारियों के माध्यम से बैठ के निकालिए, क्योंकि इस कैंप का आउटपुट या लाभ तब मिल पाएगा जब हम आपको लाभ दिला पाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का यह क्रम इसलिए चलाया है कि पूरे देश भर में शासन की योजनाओं का लाभ आपको इसलिए भी पहुंचा है कि कई बार होता है कि हमारे नागरिक बंधुओं को शासन से कैसे लाभ लेना है उसकी जानकारी का अभाव होता है, या योजना किस प्रकार चल रही है उसकी जानकारी का अभाव होता है, या ये अभाव होता है कि उस योजना का लाभ लेने के लिए हमें कैसे पात्र बनना है। इन सारी व्यवस्थाओं के माध्यम से आपको इसका लाभ लेना चाहिए। और मैं नगरपालिका परिषद की पूरी टीम को, शासन प्रशासन की पूरी टीम को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि निरंतर आप लोग प्रयास कर रहे हैं और आपके प्रयास के फलस्वरूप हम नागदा नगर के हमारे नागरिक बंधुओं को समाधान भी दे रहे, योजना का लाभ भी ले रहे और नए लाभार्थियों को इसमें पात्र बनाकर आवेदन भी करा रहे। किसान जी को PM स्वनिधि नगर पालिका परिषद नागदा के द्वारा है, इसीलिए आज ये कैंप आयोजित किया जा रहा है। इनका स्व सहायता समूह है, स्व सहायता नागदा द्वारा इन्हें इस प्रकार की राशि दी, आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। 20 साल मिलेगा, 20 साल बाद 50 साल, उसके बाद लगातार ये लोन 50 साल और ये लगातार लोन की राशि बढ़ती है। प्रारंभ करने के लिए, व्यापार प्रारंभ करने के लिए, आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए लगातार इस प्रकार की है। मुझे माननीय मुख्यमंत्री योजना का लाभ मिला है, मुझे 5,000 रुपए की राशि मिली है। मैंने वो राशि अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए लगाई है और मैं माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरा नाम खुशी है। माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली लक्ष्मी योजना की ओर से मुझे क्लास 6 में 2,000 रुपये मिले हैं और 9th में 4,000 रुपये मिले हैं। मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मेरे पिताजी नहीं है और मम्मी मिट्टी पे जाती है, इसीलिए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी की ओर से जो
योजना मिल रही है। मैं अपनी पढ़ाई में लगाकर पढ़ रही हूँ, इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। बेटी, लाडली लक्ष्मी योजना से जो लाभान्वित हुए बच्चों को आज हमारे देश की जितनी भी जो योजनाएं हैं उनका लाभ हम प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ये कैंप लागू किया है। और पहले भी 2 दिन तक कैंप लगा था। अभी पधारे मेरे सभी राष्ट्रजन और मेरे पत्रकार भाई और सभी सांसद बहनें भाई और यहाँ पे बेटी सभी माताएं बहनें, आप सभी इस कैंप में आए और इस कैंप का लाभ लें। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। लाभान्वित हुए हितग्राही अभी वो भी आए। हमारे इन दोनों ही हितग्राहियों को जो आवास योजना का लाभ मिला है, ये अपनी जुबानी से अपना इसको उद्बोधन करेंगे। मैं उन दोनों से आग्रह करूँगा कि वो आए और अपने जुबानी से इस पूरे पंडाल में अपना बने। मैं प्रधानमंत्री ऐसे प्रधान सम्मान्य मंच सभी का मैं अभिनंदन स्वागत करता हूं और ऐसे प्रधानमंत्री को दिल से अभिनंदन स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते, नमो नमः। ऐसी भावनाओं को लेकर हमारे अतिथिगण सरकार और केंद्र सरकार की तमाम जनहितैषी योजनाओं को आप सबको बताने के लिए विभाग की टीम भी हमारे बीच में है। उसके स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी है तो हमारे डॉक्टर यहाँ पर है, उनको दिखा सकते हैं। और मौसमी बीमारियों की दवाइयाँ भी हमारे मेडिकल स्टाफ यहाँ पर देने वाले हैं। उस तरफ से जगह छोड़ दें। अरे ओटीपी उधर से करो। भैया भी चेयरमैन है, अब बांट लिए तो भैया ही है। कन्या पूजन के बाद हम शिविर का विधिवत शुभारंभ करेंगे। हमारे बीच में हमारे मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर गौरव पटेल साहब भी उपस्थित है। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कृपया आप भी पधारें। आदरणीय गौरव पटेल जी, एक बार गौरव सर के लिए जोरदार तालियां। 15 दिन में दूसरा शिविर हमारे यहाँ लगा दिया उन्होंने। ताली बजाओ एक बार गौरव भैया के लिए। हमारे बहुत ही अच्छे मेडिकल ऑफिसर जिनसे मैंने कल आग्रह किया था कि साहब हमारे यहाँ मौसमी बीमारियों का दौर है, सभी जगह है और जो अस्पताल जाने में सक्षम नहीं है उनके लिए एक स्वास्थ्य आप स्वागत करें हमारे ऑफिसर है और उनकी पूरी टीम यहाँ पर स्वागत करें। हमारे बीच में सुभाष हमारे रावल जी का स्वागत करें। ध्यान से सुन ले, जो लोग की किसी भी योजना में राशन मिल रहा है, किसी भी योजना में कंट्रोल से अगर आपको गेहूं चावल मिल रहे हैं तो आप आयुष्मान के लिए ये राशन नहीं मिल रहा है और जो अभी तक पात्र नहीं है उनको आयुष्मान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो हमारी टीम वहां पर बैठी हुई है, आप उनके पास जाना और संबल में अपना पंजीयन करवाना। संबल में अगर आप अपना पंजीयन करवाओगे, जब आपका संबल बनेगा तो अपना आयुष्मान आपका अपने आप जनरेट हो जाएगा और आपका आयुष्मान का लाभ मिल जाएगा। अब संबल उन लोगों का बनेगा जिनकी उम्र 60 साल से कम है और जिनका कोई पीएफ वगैरह फैक्ट्री में नहीं करता है। और अब मान लो जिसके यहाँ ऐसी स्थिति है कि उनकी उम्र 60 से ज्यादा है या उनके बेटे का पीएफ फैक्ट्री में करता है तो वो अपने बहू के नाम से संबल का पंजीयन करा लें। संबल योजना का लाभ मिल जाएगा। संबल में कम से कम 10 तरह के लाभ सरकार से हमको मिलते हैं और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप संबल में पंजीकृत हो जाओगे तो आपको आयुष्मान का लाभ मिल जाएगा। यहाँ जो अधिकारी बैठे हैं मैंने उनको स्पष्ट कहा है 2-4-5% दाएं बाएं भी झांकना पड़े तो झांक लेना, पर ज्यादा से ज्यादा लोगों का संबल का कार्ड बना देना ताकि उनको आयुष्मान का लाभ मिल सके। मुझे पता है हर
गरीब परिवार में बुजुर्ग माता पिता होते हैं और उनके कई बार बड़ी सर्जरियां होती है और जिसके पास आयुष्मान नहीं होता उसको कितना परेशान होना पड़ता है, इस बात की पीड़ा मैं समझता हूँ। इसलिए मैंने हमारे अधिकारी देख लेना, कोई सीधी सड़क नहीं हो तो गली निकाल देना, लेकिन उस गली निकाल के आदमी का काम करना, कोई भी यहाँ से खाली नहीं जाए, इस बात की चिंता हमारे अधिकारी करने वाले हैं। दूसरी है मजदूर डायरी। जिन लोगों की मजदूर डायरी बन जाएगी उनको भी संबल का लाभ मिलेगा, और सिर्फ संबल का लाभ नहीं मिलेगा, उनको राशन भी मिलेगा और शासन की दूसरी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। तो वो सारे लोग जिनका पीएफ नहीं कटता है, जो कोई काम नहीं करते, छोटा मोटा काम करते हैं, वो मजदूर डायरी बना लेना। तीसरी बात है हमारा 10,000 रुपए का स्ट्रीट वेंडर योजना का लोन। जो लोग छोटा मोटा काम करते हैं, भले घर से भी करते हो, वो 10,000 रुपए के लोन का पंजीयन करवा लेना और 10,000 रुपए का लोन ले लेना। जिन्होंने 10 का ले लिया और जमा कर दिया उनको 20 का मिल जाएगा, जिन्होंने 20 का ले लिया जमा कर दिया उनको 50 का मिल जाएगा। और अगर आपने इस योजना में भी आप कवर हो तो भी आपकी खाद्यान्न पर्ची जनरेट होगी, और जिनकी खाद्यान्न पर्ची जनरेट होगी उनको आयुष्मान का लाभ मिलेगा। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, इसलिए ये तीनों महत्वपूर्ण योजना है। इन तीनों में से किसी न किसी योजना में पंजीयन जरूर कराना, और अधिकारी भी आपका पंजीयन करेंगे, ये बात मैं फिर से कह रहा हूँ। मजदूर डायरी बनी हुई है उनका कहीं थी। आमतौर पर कोई भी अधिकारी या नेता ऐसी बात मंच से नहीं करेगा, लेकिन मैं कहने की हिम्मत रखता हूँ, जिन लोगों के घर पे बिजली का बिल ज्यादा आ रहा हो, सुन लेना मेरी बात। अभी जिन लोगों के घर पे 100 रुपए का बिल आता है ना, जो लोग 100 यूनिट जलाते हैं, उस 100 यूनिट का खर्चा है 560 रुपए। सरकार आपसे 100 रुपए लेती है और 460 रुपए सरकार आपका बिल जमा कर रही है। लेकिन ऐसे परिवार जिनके 1000 और 1200 का बिल आ रहा है, सुन लेना मेरी बात, वो अपने घर पे 1 मीटर और लगवा लो। उस मीटर लगवाने का लाभ ये होगा कि 100 यूनिट की सब्सिडी 1 मीटर पे और 100 यूनिट की सब्सिडी दूसरे मीटर पे, और ये 2 मीटर लग जाएंगे तो आपका बिल में 200 रुपए रह जाएगा। 1000-1200 रुपए जो आपका बिल आ रहा है वो आना बंद हो जाएगा। उसके लिए हमारे विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, जिनको नया मीटर लगवाना है वो आवेदन यहाँ दे देना, बाद में इनसे संपर्क कर लेना, आपके यहाँ नया मीटर लगाने का काम हम करेंगे। इसके अलावा मातृ वंदना योजना हमारी है, जो बहनें हमारी गर्भवती है वो उस योजना में हमारी आंगनवाड़ी की दीदियां यहाँ बैठी हुई है, उनके साथ उनसे संपर्क करके पंजीयन करा ले। बनवाना चाहते हैं वो उनसे संपर्क कर ले। सिर्फ 2-3 घंटे चलने वाला, इसका पूरा लाभ लेके जाना। इस तरह की तमाम योजनाएं, ये मैं हमारे अतिथियों से आग्रह करूंगा, कृपया पहले बेटियां के पंजीयन आपने करा ली, और उनको अगर आप भविष्य में नहीं है उनको लाडली लक्ष्मी बना लेना, उनकी कृत नहीं है वो वहाँ हमारे महेश भैया बैठे हुए हैं, उनसे संपर्क कर लेना। और अपना करूंगा वे आए और अपने आज यह कार्यक्रम है विकसित भारत संकल्प यात्रा का। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है, जो पहले आपको कोई भी कार्यालय जाना पड़ता था कि सरकारी कार्यालय वहाँ जाना है, वहाँ उसको पंजीयन करवाना है या उससे रिलेटेड जो भी काम है, तो उसके लिए बहुत भटकना पड़ता था। अब सरकार आपके द्वारा गई, ये शहर में दूसरी राउंड की यात्रा है। पहले 4 बार शहर के अलग कोनों में हो चुकी है, उसके बाद आज यह सुबह किलकीपुरा चौराहे थी, दोपहर में प्रकाश नगर है, कल भी 2 जगह ये है। कोई रह जाता है तो कल सुबह मेतवास में 10 बजे है, दिन में 2 बजे दुर्गापुरा में। तो इसमें जितनी भी योजना है उसका आप सब लाभ लीजिए। आवास से रिलेटेड जिसको भी है कि उसका आवास नहीं मिला है या आवास में कोई समस्या आई है, उसको फंड नहीं आया है या उसकी एक किस्त आ गई 2 नहीं आई है, तो उसके लिए आप यहाँ पर संपर्क करें। आयुष्मान कार्ड से रिलेटेड जिसको भी है, ऐसे प्रधानमंत्री की जितनी भी योजना उससे रिलेटेड जिसको भी कोई क्वेरी है तो यहाँ पर सब संपर्क करें, आपका सारा हल यहाँ पर होगा। हमारा जो एक हमारी बहनों पर हम सब सौभाग्यशाली है कि हमको एक ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा मुख्यमंत्री, दिलीप पिता लक्ष्मण जी, श्रीमती रेखी सारी योजनाएं हैं, तो हम किसी न किसी योजना का लाभ तो है ना। विराज जी, चाहे फिर वो विकास के 10 महिलाओं का हमारा समूह है, और मैं मंदिर से फूलों को इकट्ठा करके उनकी अगरबत्ती बना रही हूँ। बहुत काम कर रही हूँ।
स्व सहायता समूह है, 2016 से हम जुड़े हुए हैं। पहले हम घर में ही रहते थे, कुछ करते नहीं थे, फिर धीरे धीरे हम इस समूह से जुड़े। फिर हमको राष्ट्रीय जो योजनाएं आती है इसके बारे में जानकारी हुई। ये तो हमको पहले कुछ भी जानकारी नहीं थी कि क्या कहाँ जाना है, क्या करना। हमको नगर पालिका की भी जानकारी नहीं, कौन से विभाग में क्या होता है। पर हम इस समूह से जुड़े तो आगे बढ़े धीरे धीरे। शुरू में हमारा 10,000 का लोन हुआ, फिर 20 का हुआ, फिर 25 का हुआ। धीरे धीरे हम लोगों ने काम धंधा शुरू करा। खाद बनाई पहले, जैविक खाद, जैविक खाद बनाई थी पहले हम लोगों ने सन 2019-18 में। और स्वच्छता सर्वे भी करा। और हमको ना जैसे आवास योजना, स्वनिधि योजना और स्ट्रीट वेल्डर संबल योजना, इन सब की जानकारी भी मिली। और हम भी खुद भी जुड़े उसमें, और हमारी समूह की लेडीजों को और हमारे बाकी जो मोहल्ले में उन सब लेडीजों को भी हमने इसमें जोड़ा। अपने पैरों पे खड़ी भी हो सकती हैं, अपना काम कर सकती हैं। हम खुद भी स्व सहायता समूह का निर्माण करते, गठन करते हैं। अब मैं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित श्रीमान ओपी गहलोत जी से आग्रह करूंगा, आप आए। और अब इस योजना में सारे नगर पालिका के, विद्युत मंडल के और भी सभी विभागों के यहाँ कैंप लगे हुए हैं। खाली आपको 2-3 घंटे भी समय है, आराम से इत्मीनान से जो पेपर कागज उनको लगता है वो देके जिस योजना में आपको लाभ लेना है वो लाभ लें। सरकार आपके लिए योजना चलाती है कि कोई भी वंचित जो उस योजना के लिए पात्र हो उसको उस योजना का लाभ मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का मुख्य उद्देश्य यही है। अब लाभ आपको प्राप्त करना है। आप सभी कैंपों में जाएं। समग्र आईडी का कैंप लगा हुआ है, विद्युत मंडल का लगा हुआ है। निश्चित ही विकसित भारत संकल्प यात्रा पहले आई थी, उसका द्वितीय चरण वापस सरकार ने, क्योंकि जब पहले चरण की यात्रा प्रारंभ की थी सरकार ने और जब उसका फीडबैक लिया तो उसका फीडबैक लगातार कहीं न कहीं सरकार को लगा कि इस यात्रा के माध्यम से जिन नागरिकों के बीच में यात्रा जारी है उन नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार आ रहा है। और जो नागरिक, ऐसे कई नागरिक हमारे हैं जिन्हें कई योजना ऐसी हैं, शासन की सब योजनाएं ऐसी है जिसमें कहीं ना किसी को लाभ मिलना चाहिए। और यहाँ जितने हितग्राही बैठे हैं उन सबको उनका लाभ मिलना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश यदि किसी योजना के कारण यदि किसी योजना में अपात्र है तो स्वयं सारे डिपार्टमेंट, सारे विभाग एक ही जगह चले जाए और वहीं पर हमारी मातृशक्ति, हमारी मातृ बहनों को और हमारे जो युवा दोस्त हैं, हमारे किसान भाई, मजदूर साथी, उन सबको उन योजना का लाभ मिले। इसलिए सरकार के मन में परिकल्पना आई कि क्यों ना हम पूरा विभाग, डिपार्टमेंट भेजे। और आज आप सब लोग देख रहे होंगे कि इस वार्ड नंबर 22 में सारे विभाग एक साथ बैठे। नहीं तो पता चला कि एमपीबी का ऑफिस तो इतनी दूर है, एमपीबी अलग है, राजस्व विभाग अलग है। लेकिन सरकार ने सोचा कि नहीं, हमारी जो मातृशक्ति है, हमारे आशीर्वाददाता है, जिनके लगातार आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें प्रदेश में बन रही है, प्रदेश में सरकार बन रही है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आप सबके आशीर्वाद से लगातार 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी की परिषद नगर पालिका नागदा में काबिज है। तो कहीं ना कहीं आप सब मातृ बहनों का, आप सब आशीर्वाददाताओं का लगातार हमारी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आशीर्वाद रहता है। इसलिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जो हमारे नेतृत्व करता है, जो हमारा आशीर्वाद देता है, वो लगातार आपकी चिंता पाते हैं कि हमारे नागरिकों को, हमारे मतदाताओं को, हमारे आशीर्वाददाताओं को किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं। उसी का परिणाम आप सब देख रहे हैं कि आज पूरे विभाग, पूरा डिपार्टमेंट आज आपके बीच उपस्थित है। और आप भी सबने भी महसूस किया होगा कि जब से सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, तब तक आप सब महिलाओं के लिए, आप सब मातृशक्ति के लिए ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई है कि आप मातृशक्ति को किसी प्रकार कोई तकलीफ नहीं हो। कुछ दिन पहले नगर पालिका परिषद नागदा द्वारा वार्ड में कैंप लगाए थे ताकि आप सब बहनों को लाडली बहना योजना का लाभ मिले। और आप सब ने देखा कि आप सबके वार्ड में हमारे सारे नगर पालिका कर्मचारी आपके वार्ड में आए और लगातार उन्होंने कैंप लगाया। और आज हम देख रहे हैं कि नागदा नगर में लगभग 17,000 से ज्यादा हमारी लाडली बहना योजना हमारी लाभान्वित हुई है। और वो हमारी बहनों को 1250 प्रतिमाह 10 तारीख को आ रहे हैं। सब बहनों को आ रहे हैं पैसे, सही बहनों को आते 10 तारीख को पैसे। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की यशस्वी सरकार ने घोषणा की थी और आप सब देख रहे हैं कि आप सब बहनों का लाभ मिल रहा है। इसके बाद भी कई योजना है जिसमें यदि आप पात्र हैं और यदि आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो आज हमारे सारे विभाग के अधिकारी, कर्मचारी यहाँ बैठे हुए हैं। विशेषकर हमारी बहनें, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता, सहायिका, इन बहनों को आप खूब आशीर्वाद दें कि जब आपके पास आती है तो आप सोचते कहीं ना कहीं क्यों है, लेकिन जब भी आपके पास आएगी तो लगातार खुशियों का पिटारा लेके आएगी।
क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी की बहन जब आती है तो हमको कहीं ना कहीं लाल लक्ष्मी बहना का योजना का लाभ मिलता है। हमारी बहन जब आपके पास आती है तो कहीं ना कहीं आपको माता योजना का लाभ मिलता है। हमारी यही लाडली बहन है, जब आपके पास आएगी तो कहीं ना कहीं आपको लाल लक्ष्मी बहना योजना मिलेगा। इसलिए हमारी ये आंगनबाड़ी की हमारी कार्यकर्ता, हमारे सहायिका बहना जब आपके पास आए, इनको सब जानकारी भी है कि लगातार विभागों में घूमती रहती है और योजनाओं का लाभ की जानकारी के है। तो जब भी हमारी आंगनबाड़ी की बहनें आपके पास आई ना, खूब आशीर्वाद देना, खूब लाभ देना, और इनको जब योजनाओं का लाभ मिला आप इनसे पूछना है, ये आपके साथ में कर्जे से करना मिलाकर आप सबको सहयोग करने की लगातार तत्पर रहती है। नगर पालिका परिषद भी आपने देखा होगा, नगर पालिका परिषद भी NULM के माध्यम से हमारी कई ऐसी बहनों को आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए NULM योजना के माध्यम से आपको लोन देने का कार्य कर रही है। और हमने अभी देखा कि यहाँ पर कई बहनों को बैंकों के माध्यम से लोन दिया और नगर पालिका की स्वनिधि योजना के तहत, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत इन बहनों को लाभ मिला है। तो आज के इस अवसर पर बड़ी संख्या में मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित है और सब मातृशक्ति से निवेदन करूंगा कि आप मातृशक्ति हमारे उद्बोधन हो जाए, हमारा जो उद्बोधन है उसके बाद आप सब हमारे जो अधिकारी बैठे, कर्मचारी बैठे, हमारी बहनें बैठी है, इनसे लगातार आप संपर्क में रहे। खड़ा कर रहा हूँ किसको कौन सब है। मैं जब 6ठी क्लास में थी तो मुझे 2000 रुपये की स्कॉलरशिप मिली थी और 9वीं में मुझे 4000 रुपये की स्कॉलरशिप मिली। मैंने उसके कपड़े और बुक्स खरीदे और मैं मुख्यमंत्री जी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। नाम सुगनबाई है सोलंकी और साहब मोदी जी हमको लोन दिया है 2.5 लाख रुपया। धन्यवाद है मोदी जी की। मातृत्व वंदना का योजना का लाभ मिला है, मुझे 6000 की राशि प्राप्त हुई। उसके लिए मैंने अपनी गुड़िया के लिए खर्च किया है और माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री द्वारा 2.5 लाख रुपए की, इससे मैंने अपना घर का सपना पूरा किया है। आप लोग भी सभी योजनाओं का लाभ लें और अपना पक्का घर का सपना पूरा करें। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे साथ रिपीट करना है। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। हमें एक शपथ लेना है। सब अपना हाथ आगे करिए। हम शपथ लेते हैं कि अपने आसपास साफ सफाई रखेंगे, खुले में ना थूकेंगे और ना ही किसी को थूकने देंगे। पॉलीथीन की बजाय कपड़े के झोलों का प्रयोग करेंगे। कचरा हमेशा सूखा गीला अलग अलग ही रखेंगे। हमेशा शौचालय का प्रयोग करेंगे और उनको साफ भी रखेंगे। सभी मिलकर शहर को पूर्णतः कचरा मुक्त बनाएंगे।